अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माज़िन कंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज़ की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम आपको बताएंगे बुनियादें किस तरह से डालनी हैं। बुनियादें डालते हुए कौन से ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिनका आपने भरपूर ख्याल रखना है। ये हमारी एक 10 मरला की साइट है। यहाँ पर आज हम बुनियादें डलवा रहे हैं और काम जो है वो शुरू हो गया है। खुदाइयाँ जो है वो की जा रही हैं बुनियादों के लिए, रोडाई की पिसाई का काम भी जारी है। तमाम की तमाम लेबर जो है वो काम कर रही है। नाज़रीन, बुनियादें जो डालने का एक आर्ट है, ये जब तक घर की बुनियादें आप सही नहीं डालेंगे तब तक घर की मजबूती जो है वो नहीं होगी। सबसे पहली जो आप लोगों को टिप है बुनियादें डालते हुए, आप जब बुनियादें डालते हुए खुदाई करवाएं तो कोशिश करें कम से कम जो है वो एक दिन के लिए तो इनमें पानी भरें। पानी भरने से आपका एक ये फ़ायदा होता है कि जो लोग खुदाई कर रहे होते हैं उनके लिए खुदाई करना तो आसान हो जाता है। फिर आपको ज़मीन के एक लेवल का पता चल जाता है कि आया ज़मीन में कितनी ज़्यादा ज़मीन जो है वो गीली है, कितनी ज़्यादा बैठ सकती है और नीचे। जितना आप पानी छोड़ के वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, आपको पता लगता रहेगा कि ज़मीन को अभी खुदाई की कितनी हद तक और ज़रूरत है। क्या ये ज़मीन बैठेगी तो नहीं मज़ीद नीचे। जब एक पक्का एक ज़बरदस्त किस्म का एक फ्लोर बन जाएगा तो फिर आपने जो है वो रोड़ा डालना जो है वो शुरू करना है। ख़ास तौर पे बुनियादें डालने से पहले आपने पानी ज़रूर छोड़ना है। इससे खुदाई वालों के लिए तो आसानी होगी होगी, लेकिन ज़मीन ने जितना बैठना होगा, जितना ज़्यादा नरम होना होगा, वो होती चली जाएगी और आपकी जो फाउंडेशन है उसके लिए बेहतर होगा। नंबर 2 पे नाज़रीन आती है कि आपने जो रोड़ा डालना है वो कौन सा डालना है। आपने हमेशा जो है वो कोशिश करनी है। अक्सर लोग होते हैं कि बिल्कुल जो नई ईंट होती है वो इस्तेमाल करते हैं, आपने वो नहीं इस्तेमाल करनी। पुरानी ईंट जो हल्की हल्की काली भी हुई होती है, सब्ज़ भी हुई होती है, जो पुरानी ईंट होती है वो बहुत ज़्यादा पकी हुई होती है, वो आपने जो है वो डालनी है। आपको ये 2 ईंटें नज़र आ रही होंगी यहाँ पर, इनको लंबे करके लेवल में रखा हुआ है। इस हद तक आपने रोड़ा जो है वो डालना है। इन 2 ईंटों को जिस तरह से रखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं, ये 2 ईंटें रखी हुई हैं अंदर बुनियादों के इधर खुदाई के अंदर। इतना इस लेवल पे आके आपने रोड़ा डालना है, उसकी भराई करनी है। इससे ज़्यादा आपने रोड़ा इस्तेमाल नहीं करना, इतना रोड़ा काफ़ी होता है। और जब आप बुनियादों में जो भी रोड़ा इस्तेमाल करेंगे, बाद में फ़र्श कच्चे करते वक्त भी आप जो रोड़ा इस्तेमाल करेंगे, आपने पुरानी ईंट हमेशा आपने कोशिश करनी है। कोई पुरानी इमारत टूट रही हो, वहाँ से कोई ईंट निकल रही हो, पुरानी जो ईंट होती है जो कि काफ़ी अरसे तक पड़ी रहती है, उस ईंट को अगर आप बुनियादों में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपको फ़ायदा देगी। और आपने कोशिश करनी है कि आपने हमेशा बुनियादों में जो है वो पुरानी ईंट का रोड़ा ही इस्तेमाल करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और नंबर 3 पे आती है हीरो सैंड। एरो सैंड भी इसको कहा जाता है, हीरो सैंड भी कहा जाता है। इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी इसकी ढेरी, इधर साइडों पे भी पड़ी हुई है बजरी के साथ। ये आपने इस्तेमाल करनी है। आप अगर बुनियादों में एरो सैंड इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपने कोशिश करनी है कि आपने बुनियादों में एरो सैंड ही इस्तेमाल करनी है। एक तो इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा होती है जब ये सीमेंट के साथ होती है, और ये ज़बरदस्त मजबूती आपको देगी बुनियादों में। तो आप रेत जब यूज़ करते हैं बुनियादों में तो रेत वो वाली मजबूती नहीं दे पाती है। आपने हमेशा ये 3 पॉइंट्स आप नोट कर लें कि बुनियादों की जो खुदाई करवाएंगे उसमें आपने पानी छोड़ के उसको उसका लेवल अच्छी तरह एक बार आपने चेक करना है, कितनी ज़मीन बैठ सकती है, कितनी उसमें गुंजाइश है। उससे जो है वो फ़ायदा आपका ही होगा। और ये है एरो सैंड जो है, अगर आप रेत की जगह ये इस्तेमाल करेंगे, ये थोड़ी सी महंगी आपको यकीनन पड़ेगी। रेत की ट्राली अगर आपको 3200 की पड़ जाएगी तो ये आपको डबल में जाके पड़ेगी। इसलिए आपको 7-8 हज़ार रुपये में कॉस्ट कर रही होती है, क्योंकि एरो सैंड होती है ये ख़ास तौर पे जो है वो बुनियादों के लिए और इन चीज़ों के लिए यूज़ होती है नाजरीन। तो आपने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पानी ज़रूर छोड़ना है, पुराना रोड़ा इस्तेमाल करना है, ईंट को लंबाई में खड़ा करके उतने रोड़ा डालना है, और एरो सैंड इस्तेमाल करनी है नाजरीन। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस घर की मज़ीद भी वीडियोज़ आपको दिखाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।